दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है अब वो अपना एक टेबल लगाकर बैठ जाने वाली है। लेकिन दोस्तों अभी भी उसके ज़हन में यहाँ पर बेचारे बटलर के बारे में बात चल रही है कि वो बेचारा यहाँ पर क्या मसला बन गया। डॉक्टर्स ने यहाँ पर पुष्पा से मिलकर बताया है कि जो बटलर्स है ना उसके गुर्दे इतने यहाँ पर खराब हो गए हैं जैसे एक 70 साल के बंदे के होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा अभी ये बात सोच ही रही थी कि एक आंटी आ जाने वाली हैं जो कि पुष्पा से कुछ ज़रूरी काम करवाना था। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा अपने हुनर के मुताबिक और वैसे भी लॉयर बन ही गई है तो वो उसके पास यहाँ पर सारे एविडेंसेस हैं कि वो कुछ भी बना सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा उनका कुछ यहाँ पर कार्ड वगैरह बना देने वाली है तो वो यहाँ पर आंटी कहने वाली है कि जी पुष्पा जी कितने पैसे हो गए। तो पुष्पा कहती हैं 750 रुपया हो गया। अब दोस्तों जैसे वो पैसे देकर जाने लगती हैं तो यहाँ पर पुष्पा वो पैसे गिनकर अपने पास रखती है। तो साथ ही यहाँ पर पुष्पा के साथ जो बैठा है ना बंदा तो वो कहता है पुष्पा जी कहाँ पर रख रही हैं पैसे, आपने कहा था ना कि इन पैसों का 10% आप मुझे मेरा कमीशन देंगी, चले जल्दी से 100 रुपया मुझे दे दीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा कहती है अबे बटलर जी आपकी मेहरबानी है कि ये पैसे मुझसे ना लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो बटलर है ना उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर्स ने कहा है कि उसके गुर्दे सही करवाने के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए तो मैं सोच रही हूँ कि ये पैसे उनको दे दूँ। तो दोस्तों वो बंदा कहता नहीं जी मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए ही चाहिए, अगर आपने नहीं देना तो मैं आपसे खींच लूँगा। अब दोस्तों जो पुष्पा देखती है कि ये काम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो दोस्तों वो यहाँ पर बीच में से 100 रुपये निकाल कर दे देने वाली है। और पुष्पा दोस्तों अब यहाँ पर अचानक से पीछे मुड़कर यहाँ पर बटलर की दुकान की तरफ देखती है तो उसका चाय वाला ढाबा बंद है। और दोस्तों साथ ही पुष्पा सोचती है कि उस दिन बटलर मेरे पास आया था और वो कह रहा था कि मैं पुष्पा तेरा भाई हूँ ना तो मैं तेरा सहारा बनूंगा। लेकिन दोस्तों पुष्पा ने उसे कहा था कि तू मेरा सहारा मत बन बल्कि अभी मैं बड़ी हूँ, जब तू बड़ा हो जाएगा तब मेरा सहारा बन जाना। अब दोस्तों पुष्पा सोचती है कि उसके लिए पैसे चाहिए तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा कि मैं जाकर बटलर की दुकान खोलूँ। अब दोस्तों कोई ग्राहक तो पुष्पा के पास नहीं था इसलिए पुष्पा सीधा यहाँ पर बटलर की दुकान पर चले जाती है और उसका चाय वाला ढाबा खोल लेने वाली है। अब दोस्तों जो पुष्पा के बाकी कोलिग्स वकील हैं वो आ जाने वाले हैं यहाँ पर बटलर की दुकान पर और आकर पुष्पा से कहते हैं कि पुष्पा जी लगता आपका काम नहीं चल रहा था तो आपने सोचा कि मैं क्यों ना चाय वाला ढाबा ही खोलूं क्योंकि इस तरह आपका काम चल जाएगा। अब दोस्तों पुष्पा कहती है हाँ ठीक है मैंने खोल लिया है तो क्या करूं। तो दोस्तों वो कहते हैं कि पुष्पा जी चलिए आपके पहले गाहक हम ही बन जाते हैं, हम सबको तकरीबन 6 से 7 चाय बना दीजिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तकरीबन 5 से 7 मिनट। अब दोस्तों जब पुष्पा ये बात कहती है तो सारे वकील वहीं पर खड़े हो जाने वाले हैं और पुष्पा का यहाँ पर खड़े होकर मजाक बना रहे होते हैं। लेकिन पुष्पा तो किसी की बात ही नहीं सुनती और मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा कि जब भी मेहनत कर रहे हो तो किसी अरे गहरे की बात नहीं सुननी बल्कि अपने यहाँ पर गोल पर फोकस करना है जैसे यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा किसी की बात नहीं सुनती और अपने ऊपर फोकस करती है और चाय बना रही होती है। और जैसे दोस्तों थोड़ी देर में चाय बन जाने वाली है तो पुष्पा उन सारी चाय को यहाँ पर कप्स में डाल देने वाली है और जैसे ही कप में डालती है तो एक एक करके उनको पकड़ा देने वाली है। दोस्तों सारे वकील ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि इतनी ही देर में साइड से काकू भी आ जाने वाली है और वो कहती है ए मौसी क्या मुझे भी चाय मिलेगी पुष्पा जी। दोस्तों जो पुष्पा देखती है कि काकू उनकी दुकान पर आ गई है तो पुष्पा किस कदर खुश हो जाती है और कहती है अरे काकू आप यहाँ पर आ गई और वो भी मुझसे चाय पीने के लिए। तो दोस्तों काकू कहती है हाँ पुष्पा मुझे भी एक चाय बना कर दे और वैसे भी मैं तुझे काफी ज्यादा देर से देख रही थी कि तू इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है, अभी अभी तू अपना काम छोड़ कर आई है और इन सब के लिए चाय बना रही है। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं जी गए यहाँ पर काकू जी मैंने सोचा कि जो बटलर है उसकी हालत खराब है तो अब मुझे उसका सहारा बनना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिराग है उसके दोस्त यहाँ पर एक केक लेकर आ जाने वाले हैं जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे यानी कि एनिवर्सरी की बात लिखी होती है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो चिराग पटेल है वो उस केक को कट करने वाला है और सारे दोस्तों के साथ बैठकर यहाँ पर एनिवर्सरी का काफी ज्यादा खुशी मना रहा होता है। तो दोस्तों साथ ही वो कहते हैं अरे चिराग भाई क्या अब भाभी को आप जाकर कोई गिफ्ट वगैरह दोगे। तो दोस्तों चिराग कहता अभी नहीं यार मेरी तेरी भाभी के साथ लड़ाई चल रही है। तो दोस्तों साथ ही उसका दोस्त कहता है कि यहाँ पर डाइवोर्स तो नहीं हुई। तो दोस्तों चिराग कहता नहीं नहीं यार अभी डाइवोर्स की बात नहीं है बल्कि थोड़ी बहुत नाराजगी है लेकिन फिर भी मैं अब यहाँ पर अपनी एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट करूंगा ना। अब दोस्तों जब यहाँ पर चिराग केक काटता है तो अपने उन दोस्तों को यहाँ पर केक वगैरह खिलवाने वाला है और कहता है कि चलो ये लो ये सारा केक तुम लोग यहाँ पर मिलकर खा लो। अब दोस्तों साथ ही एक दोस्त कहता है कि चिराग भाई वैसे आपको एक बात कहूँ क्यों ना हम जाकर यहाँ पर भाभी को मना ही लें, इस तरह तो काम और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों चिराग कहता है अरे बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चिराग के दोस्त चिराग को बताने वाले हैं कि आप भाभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया तोहफा लेकर जाइएगा, इस तरह भाभी मान भी जाएंगी। अब दोस्तों चिराग सोचता है कि बात तो ये ठीक कर रहे हैं, अब मुझे यहाँ पर मिलने जाना पड़ेगा प्रार्थना से और प्रार्थना के लिए एक तोहफा भी लेकर जाऊंगा। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोस्तों जो प्रार्थना की मामा यानी कि सुशीला है वो कहती हैं
बखुदरा सेठ से कि काश आज हमारी बेटी और यहाँ पर चिराग आपस में ठीक होते और ये खुशी का दिन उनके लिए कितना अच्छा था। तो दोस्तों साथ ही बखुदरा कहता है खुशी का दिन ये एक बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन है, मैं तो ये चाहता हूँ कि काश इस दिन हमारी ज़िंदगी में आया ही ना होता। आज हमारी बेटी आईपीएस बन गई है, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाने थे, लेकिन अभी भी उसके लिए सिर्फ वही है एक चिराग, और वो भी यहाँ पर नल्ला बेरोजगार जो कि अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। ऐसे थोड़ी होता है। तो दोस्तों सुशीला कहता है कि बखुदरा जी आप ठीक कह रहे हैं। तो बखुदरा कहता है कि मैंने तो यहाँ पर ये डाइवोर्स के पेपर भी बनवा रखे हैं, लेकिन जब मैंने चिराग से कहा कि इसके ऊपर साइन कर दे तो उसने कहा है कि अगर प्रातः सिग्नेचर कर देगी तो मैं यहाँ पर आगे उसके बाद सिग्नेचर कर दूंगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर चिराग भी अपने दोस्तों को ये बात बता रहा होता है कि वो डाइवोर्स के पेपर के ऊपर किस तरह साइन करेंगे। तो लेकिन दोस्तों चिराग के दोस्त कहते हैं कि भाई आप फिक्र मत करो, इसका मतलब ये है कि अगर भाभी ने पे यहाँ पर साइन नहीं ना किए तो वो आपसे यहाँ पर अभी भी जो मैचअप है यानी कि पैचअप वगैरह करना चाहती है। तो दोस्तों चिराग कहता है कि हाँ तुम लोग ठीक कह रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं घर जाता हूँ और मामला देखकर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी भाभी को मना लूँ। अब दोस्तों यहाँ पर चिराग जरूर जाएगा और जाकर प्रार्थना को मनाने की कोशिश भी करेगा। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काकू है वो सारे वकीलों को कहती है हाँ भाई तुम लोगों ने चाय तो पी ली है, लेकिन तुम लोग तो इस पुष्पा का मजाक बना रहे थे, तुम लोगों ने इतना नहीं सोचा कि जो बटलर है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, और तुम लोगों ने ये भी नहीं देखा कि जो पुष्पा उसने आकर ये चाय का ढाबा क्यों खोला है, सिर्फ इसलिए कि बटलर की दिहाड़ी न मर जाए, और जो उसके पैसे बनेंगे मुझे पता है पुष्पा का ये सारे पैसे यहाँ पर बटलर को पहुंचा देगी। दोस्तों जो पुष्पा के कोलीग्स हैं जब वो यहाँ पर ये काकू की बात सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी सच में आपके जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम है। तो दोस्तों काकू कहती है अगर तुम लोग किसी का भला नहीं ना कर सकते तो कम से कम किसी का मजाक भी नहीं बनाना चाहिए। जो बंदा किसी भी काम में लगा है उसकी अपनी मर्जी है, वो उस काम को करता रहे। ये क्या है कि तुम लोग आकर हंसना शुरू कर दो और अगले बंदे को डिग्रेड करो। वैसे दोस्तों काकू ने सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया बातें कर दी हैं और ये बात सुनकर पुष्पा भी काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा सारी फ्री होकर आ जाने वाली है घर में और आती है जैसे ही तो दोस्तों अपना सबसे पहले बैग उतारती है। तो यहाँ पर दिलीप पटेल कहता है कि अब बटलर की हालत कैसी है। तो दोस्तों वो बताने वाली है कि हाँ अब काफी हद तक ठीक है, लेकिन क्या हुआ अब उसके यहाँ पर जो गुर्दों का मसला है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब दोस्तों पुष्पा ये बात बता रही थी कि वो सामने यहाँ पर बैठी देखती है राशि को, तो वो कहती है राशि खैर तो है कि इतना ज्यादा तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। तो दोस्तों राशि कहती है अरे नहीं मम्मी कुछ भी नहीं, बस वो थोड़ी सी सर में दर्द हो रही थी। अब दोस्तों राशि दिल में सोचती है कि आखिर मैं मम्मी को किस तरह बताऊं कि चिराग ने मेरे दोस्त को काफी ज्यादा मारा है। अब दोस्तों यहाँ पर कोई भी बात नहीं करती, लेकिन जो साथ ही स्वरा बैठी है ना वो कहती है क्यों क्या आप ही क्या हुआ, आपका ब्रेकअप तो नहीं हो गया। तो दोस्तों अब पूरे चोल में तमाशा सा लग जाने वाला है। फिलहाल दोस्तों अब पुष्पा यहाँ पर चिराग को एनिवर्सरी के सेलिब्रेट के लिए मुबारकबाद देती है और कहती है कि क्या प्रार्थना को गिफ्ट देने जा रहा है। तो चिराग कहता है जी माँ देने जा रहा हूँ, अब पता नहीं क्या बनेगा। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड्स देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।